जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी हेटर्स के लिए। ओके, मेरे कई व्यूअर्स मुझसे कह रहे थे रीडिंग कर दीजिए, लेकिन होली की वजह से थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं, इस वजह से मैं कर नहीं पाई। तो चलिए देखते हैं कि क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या जानना इम्पोर्टेंट है, क्या आपको नहीं पता है, क्या पता होना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हैंग्ड मैन की। भाई यहाँ पे मुझे बहुत क्रिटिकल कंडीशन दिखाई पड़ रही है किसी की, कोई ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि सॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। एंड सॉर्ड की एनर्जी में अभी आप साइन देख लीजिए, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बस 2 ही साइन आए हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा है एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर हैं आपके लिए 12, 18, 3, 6 एंड 10। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन दिखाई पड़ रही है, ऐसा दिख रहा है कि आपकी किसी के साथ ईगो फाइट चल रही थी। कोई ऐसी लेडी है, ये आपकी हेटर है। एंड ऐसा दिख रहा है ये ऐसी महिला भी हो सकती है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, बल्कि ये वही महिला है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही थी। ये मदर फिगर मुझे दिख रही है, बड़ी एज की महिला है एंड काफ़ी ज़्यादा एज गैप दिख रहा है। बट कुछ लोगों के लिए मतलब 3-4 साल का भी हो सकता है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ईगो फाइट चल रही थी एंड फाइनली इस महिला ने आपको लटका दिया है, स्टक कर दिया है। आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपके जो क्राउन चक्रा है उस पर अटैक किया गया है। दिमाग का दही कर देना, समझ में ना आना कि क्या करें क्या ना करें, पनिश्ड करना। हाउ डेयर यू, आपने कैसे हिम्मत की मुझसे फाइट करने की। ये मेंटालिटी है इस महिला की। बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा प्राउड, बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी। इतनी क्रुएलिटी है कि मतलब किसी को भी पनिश कर देना, किसी को भी लटका देना इनके लिए बहुत छोटी चीज़ है। अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, क्योंकि इनके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है। यह आपसे कुछ चीज़ों में देखिए, यहाँ पे आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। एम्प्रेस का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर अबंडेंस है, आप चलती फिरती अबंडेंस है, जैसे आप गॉडेस लक्ष्मी हैं। जेंडर न्यूट्रल है ये रीडिंग। ये मत सोचिएगा कि मैं मेल हूँ तो मैं लक्ष्मी कैसे हो सकती हूँ, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि आप पैसा बहुत है आपके पास, बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस करते हैं, रिच हैं, वेल्दी हैं, मेल फीमेल कोई भी हैं आप। लेकिन आप चलती अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। एक जैसे सक्सेसफुल, जैसे मे बी अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके बच्चे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, सबके सब ओबीडियंट हैं, या फिर बहुत तेज़ हैं पढ़ाई में, या फिर जॉब लगी हुई है, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, ठीक है। आप अच्छी वाइफ हैं, आप अच्छे हस्बैंड हैं, लोग आपसे खुश रहते हैं, आपकी तारीफ़ें होती हैं एंड आप गुड लुकिंग भी हैं एंड आप बहुत नीट एंड क्लीन भी हैं, हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखते हैं, हर चीज़ में अच्छे हैं। तो कम से कम इनसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। ये चीज़ प्रूवन भी है, बहुत सारे लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन इनको एक कॉम्प्लेक्स होता है। इस कॉम्प्लेक्स को कंपनसेट करने के लिए इन्होंने आपको उल्टा लटका दिया है। ये 3 की एनर्जी सीधी सीधी है, ये भी 3 की एनर्जी है। देखिए 12 जो होता है वो भी 3 ही होता है, लेकिन ये 3 कैसा है, ये लटका हुआ है, मतलब कि एम्प्रेस को बिल्कुल पलट देना। अब इनकी इतनी दम तो है नहीं कि लिटरली आपको एम्प्रेस से जैसे महारानी से सीधे नौकरानी बना देना, वो इनकी तड़ नहीं है, क्योंकि कोई किसी का भाग्य पलट नहीं सकता। कोशिश कर सकता है, लेकिन कोशिश कितनी सक्सेसफुल होती है। ओके, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर तो आपके साथ हैं। ईश्वर ऐसे लोगों का साथ तो देते नहीं हैं। किसी का कुछ भी मन कर रहा है तो क्या कुछ भी हो जाएगा। तो इन्होंने सोचा है कि वैसे तो आपका कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर करके आपके दिमाग का दही कर दिया है। आपके दिमाग में इतने कन्फ्यूज़न भर दिए हैं, इतनी नेगेटिविटी डाल दी है, इतना परेशान कर दिया है कि आपको लगने लग जाए कि आपकी ज़िंदगी झंड है। मतलब जैसे लोग मनाने नहीं लगते हैं कि भगवान इससे तो अच्छा ज़िंदगी ना देते, या फिर बुला लो, उठा लो, इस टाइप की जो एनर्जी आती है वो मुझे दिख रही है। क्योंकि ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ से परेशान हो जाएं। आपकी लाइफ जैसे जैसे आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, खुशकिस्मत हैं, तो आप अपने आप को बदकिस्मत समझने लग जाएं। ये इतना आपको पेन देंगे, इस तरह की इनकी एनर्जी है। यस, 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। त्राही त्राही करना, ईश्वर से प्रार्थना, मैंने बताया था ना कि अपने आप के लिए उल्टा सीधा बोलना, बैड मैनिफेस्टेशन करना, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मुझे पैदा क्यों किया, मुझे इस दुनिया में क्यों भेज दिया, कितनी गंदी दुनिया है ये वाली एनर्जी।
एंड ये भी पॉसिबल है कि यहाँ कुछ प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, तो आप घर छोड़ के भाग जाएं। आपको लगे कि ये सब कुछ इस घर की वजह से है, या फिर आप जान भी जाते हैं कि अगर ये हैं तो इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको भागना पड़ेगा। आप कोई दूसरा रास्ता चूज़ कर लो, एंड दूसरा रास्ता नहीं है तो फिर डेथ की एनर्जी। ओके, तो ये है इनकी मंशा कि या तो आप बिल्कुल इस जगह को छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि ये आपको सहन नहीं कर पाते हैं। आपको देखते ही आपकी प्रेजेंस जहाँ पे हो जाती है वहाँ पे इनका बस नहीं चलता है, ये क्या कर डालें, मतलब इनसे सहन नहीं होता है, क्योंकि आपकी प्रेजेंस जहाँ भी हो जाती है वहाँ पे ये गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये इस काबिल ही नहीं है कि आपका सामना कर पाएँ। ये आपके मतलब लेवल के नहीं हैं। लेवल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप ब्यूटीफुल या हैंडसम कितने हैं, या फिर आपके पास पैसा कितना है। लेवल का मतलब होता है मेंटालिटी। अब घटिया मेंटालिटी का कोई इंसान है वो अच्छे मेंटालिटी वाले इंसान के सामने टिक नहीं पाएगा, एंड ये बात भी इनको पता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको देखते ही इनके अंदर फायर इग्नाइट हो जाती है, इनका खून खोलने लगता है। यहाँ पे सॉर्ड की एनर्जी बहुत है, एंड देखिए ये जो एनर्जी है ये देखिए किस तरह की है, जैसे दौड़ के आना है, अटैक कर देना, एंड अटैक हो रहा है सीधे एम्प्रेस पर। मतलब क्या है, इनका बस नहीं चलता है। मैं क्या बोलूँ आपसे, इनका बस नहीं चलता है। ये आपका जैसे वध कर देना, वध वाली एनर्जी आ रही है कि इनका बस नहीं चलता है कि जैसे सफाचट कर दें किसी को, लेकिन इतनी दम नहीं होती है ना। एक तो सोसाइटी ऐसी नहीं है कि आप मतलब ऐसा हम लोगों का लॉ सिस्टम ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी मार दें। ओके, एंड दूसरी कंडीशन ये भी दिख रही है कि सोचने को तो कोई इंसान कुछ भी सोच सकता है। ओके, तो यहाँ पर 18 मून की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको मेंटली, इमोशनली एंड आपके मन को बड़ा कमज़ोर कर दिया है। किंग ऑफ कप। आपकी फैमिली में जितने लोग भी आपसे प्यार करते हैं उनके मन में आपके लिए नेगेटिविटी डाल दी है कि कोई आपकी हेल्प ना करे, कोई आपकी बातों पे विश्वास ना करे। आप जितना भी चिल्लाएं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, किसी को विश्वास ही नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर मतलब लोग आप ही से लड़ रहे हैं कि अरे इतना कैसे हो सकता है, कोई इतना ब्लैक मैजिक कैसे कर सकता है, किसी के पास क्या और टाइम ही नहीं है, मतलब और कुछ करने के लिए है ही नहीं, मतलब इस तरह की एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अटैक किए हैं। ये सॉर्ड की एनर्जी लगातार आ रही है। 5 4 9 9, एंड यहाँ पर भी सॉर्ड है। ये 10 सॉर्ड है। 10 सॉर्ड का मतलब ये है कि इनको पता है, किंग ऑफ कप की एनर्जी है कि आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, आप लॉयल व्यक्ति हैं, आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एंड आपको अंदर से इतना इमोशनली पेन दिया जाए कि मतलब सारा आपका जो फेथ है डिवाइन पर वो सबका सब खत्म हो जाए। 18 10 28 10 की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है, इनको फील हो रहा है कि ये जो कुछ भी आप झेल रहे हैं ये अपने ही कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया। तो किस्मत का पहिया जो है आपके अगेंस्ट घुमाने की तैयारी हो रही है। मैंने बताया था ना कि आप एम्प्रेस से सीधे आपको हैंग्ड मैन की कंडीशन, किस्मत पलटने की तैयारी कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, या फिर आपकी फैमिली आपको बहुत लकी देखती है, तो लोगों का विश्वास बदल जाए कि आप बड़े बैड लक है आपका। मे भी कभी कभी लोग आपसे कहते भी हों कि आपका हर चीज़ इतना लेट क्यों होती है, किस्मत ऐसी क्यों है, मतलब आपके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका बैड लक इन्होंने एक्टिव कर दिया है। एंड आप अंदर अंदर बहुत दुखी रहते हैं। मुझे तो दिख रहा है इनकी जो चाहत थी वो पूरी हो चुकी है। 18 3 21, या स्टेबल टर्न कर चुके हैं ये। 18 3 21, क्योंकि इनको खुद को एम्प्रेस दिखाना है। ये ऐसा दिखाना चाहती है कि ये सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है, आप खुशकिस्मत नहीं हैं। ये चाहत इनकी पूरी हो रही है। ओके, सबसे बुरी बात तो ये है। यस, बस देखिए मैनिफेस्टेशन के लिए 369 का नंबर होता है, एंड ये 3 है, ये 6 है, एंड 3 6 9 के बीच में ये आ गई हैं आपके ऊपर अटैक करने के लिए। तो मुझे दिख रहा है आपकी किस्मत का जो रोड़ा है वो यही व्यक्ति है। इसी व्यक्ति ने आपको आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी ना होने देने की कसम खा रखी है। डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए, थोड़े से क्लेरिफाई कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। 6 ऑफ वैंड में भी आपकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी ना हो पाए। 3 6 9, यस, मुझे दिख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन है, आप किसी से लव करते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आपकी शादी वाली एज हो चुकी है, लेकिन ये अगर आप मैरिड हैं तो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ख़राब कर रही है। यस, ये भी पॉसिबल है। मुझे दिख रहा है कि मे बी आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं, आप री मैरिज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट कर रही है। 3 6 9 9 18, यस, हर्मिट की एनर्जी ये चाहती है कि ज़िंदगी भर आप रोते रहें,
बड़ी गंदी एनर्जी है। हर्मिट का मतलब ये है डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी। आपकी ज़िंदगी में हमेशा डार्क नाइट रहे, ज़िंदगी भर आप अकेले रहें। बहुत गंदी एनर्जी है भाई। ये इतनी तेज़ी से क्यों अटैक कर रहे हैं? 4 ऑफ वैंड। यस, मुझे दिख रहा है कि जब जब आपके मैरिज के लिए कोई प्रपोजल आता है, ज़्यादातर मुझे रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। जब भी कोई मैरिज के लिए प्रपोजल आता है, ये तुरंत अटैकिंग मोड में आ जाते हैं, जैसे कि जैसे नो करवा देना। मुझे दिख रहा है कि आप इनके साथ कनेक्ट हैं। ये जो भी व्यक्ति है, इसके साथ आप कनेक्ट हैं। 6 4 10 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है जैसे ही आपकी मैरिज के लिए कोई प्रपोजल आता है, ये कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक करके आपका रिश्ता तोड़वा देती हैं, या फिर वो लोग वापस ही नहीं आते हैं कभी, एंड आपको पता नहीं चल पाता है ऐसा हो क्यों रहा है। 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि मे भी आपने कभी इनसे कुछ कह दिया था जिसका बदला ये ले रहे हैं। मे भी आपने हल्के फुल्के अंदाज में बोला था, लेकिन इनको खटक गया था। या फिर मुझे दिख रहा है इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ही के किए हुए का फल है, क्योंकि इनको ऐसा दिख रहा है कि जो कुछ ये कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। डिवाइन इसको भी क्लियर कीजिए, 6 ऑफ कप क्यों है? मजिशियन। देखिए, मुझे तो दिख रहा है कि आप अभी तक अनजान है इस व्यक्ति से। ये कोई रेगुलर इंसान मुझे नहीं दिख रहा। ये कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो आपका पास्ट लाइफ का शत्रु है, या बचपन से शत्रु है आपका। ये हमेशा से शत्रु है बल्कि आपका। आप इसको अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ये व्यक्ति मजिशियन है। ये दिखाता वो है जो आप देखना चाहते हैं, जबकि करता वो है जो ये करना चाहता है, क्योंकि आप इनको अभी तक समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके सामने तो आपको बहुत हेल्प करते हैं। 6 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपकी काफ़ी हेल्प कर रखी है। आपके अंदर ऐसा फेथ डेवलप कर रखा है कि आप कभी इन पे डाउट नहीं कर सकते हैं, जबकि ये मजिशियन है। इन्होंने आपकी हेल्प नहीं की, इन्होंने सिर्फ आपके अंदर ट्रस्ट बिल्ड किया है, ताकि ये आपका ऐसा सफाया करें कि आप कभी डाउट भी ना कर पाएँ कि ये व्यक्ति ने आपका कितना नुकसान कर दिया है। ओके, ये 10 की एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ड। 10 ऑफ सॉर्ड, 10 एंड 6 16 117 स्टार की एनर्जी। यस, तो मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुरा है। आपको इसकी बुराइयों का आइडिया भी नहीं है। अभी तक आप समझ नहीं पाए हैं कि ये व्यक्ति कौन है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स कैसे छुटकारा पाएंगे ऐसे व्यक्ति से। फादर ऑफ सॉर्ड, आपसे कहा जा रहा है कि आप बाउंड्री बना के रखिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनको अपनी सारी बातें बताने की। ये आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई क्लोज वन हो सकता है, नियर एंड डियर वन हो सकता है। ये है कोई नियर एंड डियर वन जिस पे आपका विश्वास है, जिस पे आपको कई बार बताया जा चुका है, लेकिन आप डाउट कर नहीं पाते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है इनसे दूरी बना के रखिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड देखिए फादर ऑफ सॉर्ड। इक्वल गिव एंड टेक कीजिए। जितना आपको दिख रहा है ये आपके लिए कर रहे हैं, सिर्फ उतने ही आप करिए इनके साथ, क्योंकि ये सही व्यक्ति नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है। आप ओवर गिविंग दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है 6 ऑफ कप की, ऐसा दिख रहा है कि आप ओवर गिविंग हैं। ये व्यक्ति सही नहीं है। ओके, एंड क्या करना चाहिए? 7 ऑफ कप। देखिए, 7 ऑफ कप से ये लिखा मतलब दिख रहा है कि आप जो हैं, जैसे आप खुद हैं वैसे ही आप सबको समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपके जैसे लोग रेयर हैं। बहुत कम लोग हैं जो आपके जैसे साफ दिल के हैं। आप सच्चा प्यार करते हैं। आपकी एनर्जी किंग ऑफ कप की आई है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है किंग ऑफ सॉर्ड बनने के लिए। तो आप भले ही आपका जेंडर कोई भी हो, लेकिन यही आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो है इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा। हर इंसान आपके प्यार के लायक नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सॉर्ड के लायक होते हैं, क्योंकि सॉर्ड के बदले सॉर्ड, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ लोगों की अकल ठिकाने नहीं आएगी, एंड वो लगातार आपको ह्यूमिलिएट करते रहेंगे, लगातार आपका शोषण करते रहेंगे। ठीक है, डिवाइन ने सारी पावर आपके हाथ में ही दे रखी है, एंड बिग हैप्पी चेंजेस। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप इनसे दूरी बना लेते हैं, तो फिर आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, एंड आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। डिवाइन ने आपको कितना नवाज दिया है, आप देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको इतना कंफ्यूज करके रखा है कि आप जान ही नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो सीधे सीधे आप इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। जय माता दी।